तो सबसे पहले यहाँ Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2 4p0। तो सबसे पहले तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये बना लिए। तो यहाँ पे 3d8 4s2 4p वैकेंट है। अब उसके बाद यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना 2। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। दैट मीन्स यहाँ पर Ni जो है वो 2 पॉजिटिव आयन के स्टेट में है। तो यहाँ पर Ni 2 पॉजिटिव, Ni 2 पॉजिटिव में क्या करेंगे, यहाँ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये हो गया इसका Ni 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर यहाँ से Ni 2 पॉजिटिव को हाइब्रिड स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड्स हैं, साइनाइड लिगेंड है 4, तो यहाँ पर क्योंकि 4 लिगेंड है तो हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो साइनाइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब वो यहाँ पर इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाके पेयरिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर लेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाएगा और ये पेयरिंग कर लेगा और इस ऑर्बिटल को और वैकेंट कर देगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया है, तो ये 4 साइनाइड लिगेंड के लिए या 4 लिगेंड के लिए हमको जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए उसमें से एक ऑर्बिटल ये हो गया और बाकी जो 3 ऑर्बिटल है वो ये और वो, मतलब 3d का 1, s का 1 और p के 2 ऑर्बिटल्स ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ये चारों ही क्या होंगे, ये चारों ही जो होंगे वो क्या होंगे, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये सभी को हम dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और ये वाला जो है यहाँ तो ये 3d है, ये 3d है। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो साइनाइड लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेंगे। मतलब एक साइनाइड आकर यहाँ जुड़ा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, दूसरे ने यहाँ दिया, तीसरे ने यहाँ दिया और चौथे ने यहाँ दिया। तो ये 4 लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और यहाँ पर क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होगी। और ये कलरलेस आयन बनाएंगे या इनके जो कंपाउंड होंगे, ये जो कंपाउंड है वो एक कलरलेस कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि NiCN4 2 नेगेटिव एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों ये एक प्रतिचुंबकीय यौगिक बनाता है, या क्यों ये एक कलरलेस यौगिक या कलरलेस कंपाउंड है। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है।